Excellency, Prime Minister Krishna, Your Excellency उर्सुला जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री कृष्ण से उनके स्नेहपूर्ण स्वागत के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं उर्सुला जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। स्वीडन और यूरोप के इंडस्ट्रियल हार्टलैंड गोथनबर्ग में आना मेरी यात्रा को विशेष अर्थ देता है। फ्रेंड्स, भारत और स्वीडन के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, एआई, हेल्थ टेक और ग्रीन मोबिलिटी जैसे हाईटेक क्षेत्रों में हमारे सहयोग का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इस वर्ष भारत में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में स्वीडन से एक बड़ी बिजनेस डेलीगेशन ने भाग लिया। हम स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड एआई कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए ठोस इनिशिएटिव्स पर काम करेंगे। दोनों देशों के स्टार्टअप्स और रिसर्च इकोसिस्टम्स के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए हम इंडिया स्वीडन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी, इस पर भी भारत और स्वीडन की सोच में स्ट्रांग कन्वर्जेंस है। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन यानी लीड आईटी हमारा साझा ग्लोबल इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत हम लो कार्बन इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन पर बल दे रहे हैं। आज हमने इसके तीसरे चरण पर काम करने का निर्णय लिया। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन, सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। हम स्वीडन की टेक्नोलॉजी और भारत के स्केल को मिलाकर पूरे विश्व के लिए क्लाइमेट सॉल्यूशंस तैयार कर सकते हैं। भारत और स्वीडन का आर्कटिक रीजन पर सहयोग वैश्विक क्लाइमेट अंडरस्टैंडिंग में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। फ्रेंड्स, रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग
निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, उर्सला जी की उपस्थिति आज इस अवसर को और भी विशेष बनाती है। इस वर्ष जनवरी में उनकी भारत यात्रा के दौरान हमने भारत ईयू संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए थे। मुझे खुशी है कि उन सभी आउटकम्स पर प्रगति हो रही है। इंडिया ईयू एफटीए से इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टर्स और इनोवेटर्स के लिए नए अवसर खुलेंगे। उर्सुला जी के शब्दों में कहूं तो यह मदर ऑफ ऑल डील्स है। सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप और मोबिलिटी एग्रीमेंट से हमारी स्ट्रेटेजिक और पीपल सेंट्रिक पार्टनरशिप को नई गहराई मिली है। इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ने हमारी साझेदारी को सशक्त बनाया है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज, क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स और इनोवेशन में हम मिलकर काम कर रहे हैं। भारत और यूरोप के बीच पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस पूरे विश्व में शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आज की तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत और स्वीडन जैसी डेमोक्रेसीज के बीच करीबी सहयोग विशेष महत्व रखता है। विभिन्न तनावों और समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने सदैव डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे। एक्सेलेंसीज, आज की सार्थक चर्चा के लिए मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से भारत स्वीडन और भारत यूरोप की साझेदारी निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और हम मिलकर वैश्विक शांति, सुरक्षा और समृद्धि में अपना योगदान देते रहेंगे। हॉलमार्क ऑर्नामेंट्स, स्वप्नरू सत जाए।